सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आप जाकर के देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से कौन सूचक या इंडिकेटर नहीं है? लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन या एंटासिड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द एंटासिड। 2018 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है? गोबर से, कूड़ा कचरा से, आ और बा दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो कूड़ा कचरा जैसे कि जो हरी सब्जियां होती हैं उनके छिलके हुए, या जो फल होते हैं उनके छिलके, इन सभी के छिलके जो होते हैं उनको सड़ा गला करके हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं। और गोबर से तो बनती ही है, दोनों से ही बनती है। तो ऑप्शन सा जो है आ और बा दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं अति शीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं है, या इनमें से सभी? तो अति शीघ्र गति से जो पौधे हैं वो बढ़ते हैं नाइट्रोजन उर्वरक के प्रयोग से। इसीलिए दोस्तों आप देखिए, खेतों में लोग नाइट्रोजन उर्वरक बहुत अधिक डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। जूल मात्रक है कार्य का, ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा दोनों का, या शक्ति का? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। रबी की फसल है मक्का, ज्वार, बाजरा या फिर चना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द चना। चना जो है ये रबी की फसल है, गेहूं के साथ बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है। चंद्र ग्रहण की घटना किस दिन होती है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या की रात, या कभी भी? तो पूर्णिमा के दिन होता है ये। 2020 में देखिए सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि डीपीटी के टीके से किससे बचाव होता है? डिप्थीरिया से, काली खांसी से, टिटनेस से, या उपयुक्त तीनों से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त तीनों से। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी है? +1, +2, -2 या -1? तो +2 है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है रोगाणु प्रतिरोध में, कीड़े मकोड़े में, इल्लियों में, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है रोगाणु प्रतिरोध में। क्वेश्चन नंबर 60 है। खरीफ की फसल है गेहूं, मटर, चना या फिर धान? तो आप सभी लोगों को पता है जो धान है ये क्या है? ये खरीफ की फसल है, बाकी सब रबी की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। हैरो खेत से निकालने के काम आता है। क्या निकालने के काम आता है जो हैरो वाला हल होता है? खरपतवार, मिट्टी, पानी, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है खरपतवार। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। डिबलर से बुआई नहीं होती है गेहूं की, चने की, धान की, या बाजरा की? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर धान की। क्वेश्चन नंबर 63 है। सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है अपलावन या प्रवाह विधि, कुर्ण विधि, क्यारी विधि, या छिड़का विधि? तो राइट आंसर है दोस्तों अपलावन या प्रवाह विधि। क्वेश्चन नंबर 64 है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है? तो कार्य का मात्रक आप सभी को पता है जूल है। क्वेश्चन नंबर 66 है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा? तो राइट आंसर है गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 67 है। यांत्रिक लाभ होता है W/F के? ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें से सरल मशीन कौन सी है? मोटरसाइकिल, सिलाई मशीन, घिरनी, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा घिरनी। क्वेश्चन नंबर 69 है। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है कम, अधिक, नहीं, या समान रूप से? तो राइट आंसर होगा दोस्तों वृक्षारोपण से भूमि का कटाव नहीं होता है। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 60 से लेकर के 80%, क्योंकि बलुई यहाँ पर देखिए बालू लिखा ही हुआ है, तो रेत, बालू का मतलब रेत ही होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है। नियमित खाद के प्रयोग से क्या होता है?
नियमित खाद की प्रयोग से कोई भी फसल है उसमें अगर नियमित खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उपज में वृद्धि होती है, हमें अनाज अधिक उत्पन्न मिलता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, चिमटा उदाहरण है। जो चिमटा होता है ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं, पुनः प्राप्त होने वाला या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है? ज्वार भाटा की ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कोयला या पेट्रोलियम। तो आप सभी को पता है ज्वार भाटा की जो ऊर्जा है ये पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 74 है, पुनः न प्राप्त होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन है? जो कभी भी खत्म हो सकता है, जैसे कि जो हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है उसकी हम बात करें, या फिर जो पेट्रोल डीजल जिनको आप रोज अपनी गाड़ियों में भरवाते हो, ये सभी क्या है? ये सभी हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, यानी कि जो कभी भी खत्म हो सकते हैं, फिर नहीं मिलेंगे। तो कोयला भी उसी में आता है, ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो सौर सेल द्वारा हम सीधे सौर ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, कार्य है सदिश राशि अदिश राशि। तो राइट आंसर है अदिश राशि है कार्य। क्वेश्चन नंबर 77 है, ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। क्वेश्चन नंबर 78 है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 79 है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है चिमनी, सूर्य, लालटेन या इनमें से कोई। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ब सूर्य ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक जूल कितने के बराबर होता है? तो एक जूल कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में की गई दूरी। तो बल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन, और जो दूरी का मात्रक होता है वो होता है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूल बराबर हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर के। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से सरल मशीन कौन सी है? पहिया, घिरनी, पेंच या ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 82 है, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है? तो दोस्तों सीढ़ी यहाँ पर आप देखिए ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन या ट्रिप्सिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7 पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 84 है, शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है। तो शर्करा का नियमन कौन करता है शरीर में? इंसुलिन हार्मोन करता है, ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है? पैराथार्मोन, डायबेटोजेनिक, रेनिन या पेप्सिन। तो राइट आंसर है पैराथार्मोन। क्वेश्चन नंबर 86 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बी और सी हैं जल में घुलनशील। तो यहाँ पर आप देखिए, तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ब ऑप्शन सा दोनों ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही जल में घुलनशील है। बाकी यहाँ पर के, ई, डी और ये जो चारों हैं ये वसा में घुलनशील हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, दांतों की मजबूती के लिए क्या जरूरी है? तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की ही जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पैकेट का दूध संरक्षित कैसे करते हैं? पैकेट का दूध आप देखिए लंबे समय तक चल जाता है और घर का नहीं चलता है, तो उसका क्या रीजन है? इसका रीजन है पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 89 है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के, या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो राइट आंसर है प्रोटॉनों की संख्या के। क्वेश्चन नंबर 91 है, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 6, 2, 7, 2, 8 या 2, 8, 2। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7, 2, 8। क्वेश्चन नंबर 93 है, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। तो परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12, ऑप्शन आ जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 95 है, भौतिक परिवर्तनों में
पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बनता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि लकड़ी से कोई सामान, खिड़की, दरवाजा, मेज, कुछ भी बनाना, वो रहेगा तो लकड़ी ही, तो ये क्या हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे कि बल्ब का जलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना या सब्जी का पकना। तो मोम का पिघलना क्या है, ये प्रत्यावर्तित परिवर्तन के अंतर्गत आता है, जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना या कांच की बोतल का टूटना। तो कागज का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, ज्वालामुखी का फूटना क्या है? मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन या अनियमित परिवर्तन। तो ज्वालामुखी का फूटना है अनियमित परिवर्तन। और इस तरीके से पार्ट 2 भी आपने कंप्लीट कर लिया और आपके सारे के सारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे आपके साइंस के, राजन सीरीज, पवन सीरीज के, दोनों ही मैंने पढ़ा के खत्म कर दिए। क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। क्लास को जरूर शेयर करिएगा। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको साथ के सातों विषयों के आपके सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। ऐप में आपको सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेस, राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये सब हम आपको देते हैं अपने ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ हमारा, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप ऐप के बारे में सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।